कई तरह की कंपनियों खोल रखी थी जिसमें आम जनता का पैसा फंसा हुआ है। कोई भी पक्ष या विपक्ष कोई भी जो इस मुद्दा को जो उठाने के लिए तैयार नहीं है और सरकार जो है पूरा प्रोटेक्शन कर रही है। हम उसमें उलझ के रहेंगे तो हम हर रोज मरेंगे, हर रोज मर रहे हैं। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हम बर्बाद ना हो गए। हम आज कहीं के नहीं हैं। ये अमित शाह सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा वो है और सारा खेल उसी का है। न्याय जब नहीं मिलेगी तो रोड पे लोग आएगा। न्याय में पूरी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी आस्था है। पब्लिक का जितना भी जमा धन है वो ब्याज समेत कैसे मिलेगा और कब मिलेगा और एक मुश्त मिले, ये भीख में ना मिले। मेरे जीवन के 22 साल सहारा कंपनी में दिए और आज यहाँ इस परिस्थिति में आ गए, हम सब कुछ खो बैठे हैं। रास्ते में पकड़ लेते हैं, बोला भाई हमारा पैसा हमने तुमको दिया, हम सारा को नहीं जानते। तो सीधा सीधे एक काम कीजिए, एक लाइन से हम लोग को कहीं बुलाइए और सीधा आदेश दीजिए प्रशासन को, मार दे, खत्म हो जाए सब। क्योंकि कोई अपना बच्चे का फ़ी के लिए रखता था, एडमिशन के लिए या तो शादी के लिए या घर बनाने के लिए या बुढ़ापा का अपना जनता के पैसा लेके इतना बड़ा महल बनाया, वहाँ पे जाके ये नेता लोग वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। आज जनता करा रही है, लेकिन इनको बोलने का कोई फुर्सत नहीं है। मोदी जी मन की बात में आज तक कभी सहारा के शब्द एक शब्द नहीं बोले, जबकि 13 करोड़ जमा करता इससे प्रभावित है। आज कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है, ना तो सरकार सुनती है और ना ही हमारा न्यायालय सुन रहा है। देखिए, लोगों के साथ जुड़े हैं, जैसे कि बताया था कि बहुत बड़ा घोटाला जो है ये सामने आया है और अलग अलग जगह से ये लोग आए, अलग अलग स्टेट से आए, सिर्फ दिल्ली से नहीं, दिल्ली के बाहर से। और कहा जा रहा है कि 12 साल से घोटाला चल रहा है और इस पर कभी बात नहीं होती और ना ही न्यूज चैनल मीडिया में ये दिखाया जाता है। जी, आज तक कोई वक्तव्य प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। 12 साल से ये घोटाला चल रहा है। और आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं जब इनके बच्चे की शादी होती है, सुब्रत राय के बच्चों की शादी होती है, और विश्वास कैसे नहीं करें। आज बताइए कि यही अगर मान लीजिए स्कैम अगर इसमें होता, क्या कहते हैं, BSS में होता, या मान लीजिए क्या कहते हैं आपके आज जो शेयर मार्केट में हो, तो देखो कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा। लेकिन क्या कि गरीब जनता का है तो उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देश के मतलब गृह मंत्री गुमराह करने को तैयार हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को। उन्होंने गुमराह के लिए एक मास्टरमाइंड आदमी है जिनको आगे कर रखा है। सवाल इस चीज़ का उठता है कि लोग की जनता, भारत की जनता ने ट्रस्ट इसलिए किया था कि जहां प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं, जहां अमिताभ बच्चन जैसे शिरकत लोग कर रहे हैं, जहां आज बताइए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहा है कि रिलायंस में कर रहा है, नहीं कर रहा है, अडवाणी में कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब जो भी बड़े ग्रुप है सब इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के थ्रू कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं ना, लोग जनता तो कर रही है ना। तो आज ये बताइए कि इतने बड़े जब आपने ये प्रपोजल दिया कि सब आपने लाइसेंस दिया सहारा को, सहारा के यहाँ आपने शिरकत जाके किया, वहाँ प्रधानमंत्री उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, वहाँ पे जितने भी मंत्रालय के लोग थे, चाहे पक्ष विपक्ष सारे लोग वहाँ पे उनके शिरकत किए। इतना बड़ा ऐशो आराम की उन्होंने जनता के पैसा लेके इतना बड़ा महल बनाया, वहाँ पे जाके ये नेता लोग वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। आज जनता करा रही है, लेकिन इनको बोलने का कोई फुर्सत नहीं है। जनता के लिए कोई इनके पास समय नहीं है। समझे ना, वही चीज़ है, इनको समझ में आएगा। बिहार के इलेक्शन है, इनको समझ में आएगा, जनता आक्रोश में आ चुकी है। दूसरी बात बताइए, देखिए न्याय के गुड़ाह तो लगा ही रहे, और न्याय आपको पता है कि जब देश की मतलब गुलाम था उस टाइम भी न्याय नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया था कि आके अपना आंदोलन किया था। आंदोलन करेंगे और जो है इस चीज़ को हक अपना लेके छोड़ेंगे। हक ऐसा नहीं कि हम ये दबा देंगे और हम गुमराह हो जाएंगे, गुमराह तो अंतिम सांस तक नहीं होंगे। 10,000 आदमी बड़े हैं और आगे भी हम लोग आंदोलन करने को तैयार हैं। लोगों ने ठान लिया है, न्याय मांग कर रहेंगे। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में भी विधानसभा इलेक्शन है। उस विधानसभा इलेक्शन में लगभग जो है 2 करोड़ लोग जो है सहारा से प्रभावित है, सहारा में। और कोई भी पक्ष या विपक्ष कोई भी जो इस मुद्दा को जो उठाने के लिए तैयार नहीं है और सरकार जो है पूरा प्रोटेक्शन कर रही है। और पैसा जो है दलाली कर रही है। और सरकार अगर चाहती तो इस सहारा का भुगतान हो सकता था। आज जो है 88 प्रॉपर्टी जो अडानी के साथ जो है सौंपने की जो बात है, इसमें भी बहुत सारे जमाकर्ता को गुमराह करने जा रही है। इससे पैसा नहीं मिलने को, तो लोग को रोड पर निकलना होगा, आंदोलन करना होगा। वही सरकार चाह रही है कि सरकार का तख्ता पलटना जरूरी है, तभी हम लोग का भुगतान हो सकता है। ये मोदी जी मन की बात में आज तक कभी सहारा के शब्द एक शब्द नहीं बोले, जबकि 13 करोड़ जमा करता इससे प्रभावित
प्रभावित है। लोग तिल तिल के मर रहे हैं, बच्चे के पढ़ाई के लिए और शादी के लिए बहुत सारे समस्या को लेकर लोग रखे। उसमें 100 में 99% या 90% लोग कर दिए गरीब तबके के लोगों का पैसा है। ये अमित शाह सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा वो है और सारा खेल उसी का है। अगर वो चाह लेता को दिवालिया घोषित करें, दिवालिया घोषित होने के बाद सिर्फ अडानी को ही संपत्ति नहीं किया जाए, उसकी ऑक्शन लगाई जाए और ऑक्शन लगा के जो भी पैसे आते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी जनता को पैसा दिया जाए। ये हमारी मांग है। इस तरह से दिवालिया घोषित करना ही पड़ेगा उसको। अंतिम निर्णय ये होगा, दिवाली घोषित करके जनता के पैसा वापस करना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता रोड पे आएगी, आंदोलन करेगा। न्याय जब नहीं मिलेगी तो रोड पे लोग आएगा। न्याय में पूरी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी आस्था है। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार वर्मा, उदयपुर राजस्थान से। आपने भी सहारा कंपनी में पैसा लगाया? हाँ मैडम, मैंने लगाया भी था और मेरे काफ़ी लोगों का लगवाया भी था। मैं खुद एक कार्यकर्ता था। मैंने मेरे जीवन के 22 साल सहारा कंपनी में दिए और आज यहाँ इस परिस्थिति में आ गए, हम सब कुछ खो बैठे हैं। परिवार से बहुत ही प्रताड़ित हैं, रिश्तेदारों से, और सहारा की कई तरह की कंपनियों खोल रखी थी जिसमें आम जनता का पैसा फंसा हुआ है। और केवल अमित शाह जी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पोर्टल जारी करके जनता को इतना गुमराह कर रखा है कि जो आज संख्या है, आज से 1 साल पहले 2 साल पहले कई हज़ारों की संख्या में हमने जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में कई जगह हमने धरना प्रदर्शन किया है और हमने जयपुर में, राजस्थान में कई जगह हमने ये काम किया है। लेकिन न तो सरकार सुन रही है और न ही माननीय न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है, 4 रिटायरमेंट हो चुके हैं जब से हमारा ये मैटर चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उच्च न्यायालय से भी अब उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल टूटती हुई नज़र आ रही है। हम इतने मतलब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, शादी लायक हो गए हैं और सहारा की तमाम तरह की स्कीम में पैसा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव में ही पैसा नहीं है, इसमें स्टार में है, ग्लोबल में है, रियल इस्टेट में है और क्यू सोप में है। और जिन निवेशकर्ताओं की डेथ हो गई उनका पैसा कब और कैसे मिलेगा वो कोई अभी पोर्टल में ऐसा कोई लागू नहीं किया गया है। इनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में 4000 FIR है मैडम, और उस पर 1000 FIR पे इन पे गिरफ्तारी के वारंट है। और सुब्रत राय जी के बेटा और OP श्रीवास्तव जी को भगोड़ा घोषित कर दिया है, तब भी पता नहीं यहाँ का पुलिस प्रशासन जिस भी स्टेट में उनको भगोड़ा घोषित किया वो क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ पा रही है, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है और आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला है। ऐसे बैठे तो भी उठ के भागो, यहाँ से खाली करो, यह कंडीशन है हमारा। तो क्या करें अब, किसके पास जाए? और मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं सर आप? झारखंड रांची। कब निवेश किया था, कितना नुकसान हो गया, कितने की उम्मीद थी और कितना दिया गया? देखिए, निवेश तो 2002 से ही करना स्टार्ट किया हम, 2022 तक की है निवेश, है ना। और लोगों का भी निवेश करवाया गया है, ठीक है। और उम्मीद तो थी टाइम टू टाइम पैसा पब्लिक का मिलेगा, क्योंकि कोई अपना बच्चे का फ़ी के लिए रखता था, एडमिशन के लिए या तो शादी के लिए या घर बनाने के लिए या बुढ़ापा का अपना, कि बुढ़ापा में पैसा रहेगा 2 पैसा तो मेरा दाल रोटी चलेगा कम से कम। आज कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है, ना तो सरकार सुनती है और ना ही हमारा न्यायालय सुन रहा है। तो अब हम लोग का आखिरी भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे ही है, जो कि सर्वे सर्वा हमारे गवई साहब हैं, वो हम लोग की बातों को सुने। पहले 13 करोड़ जो गरीब निवेशक है उनकी बातों को सुने, ना कि सरकार की बातें पहले सुने, ना ही जो 420 किया है जो सारा ग्रुप 13 करोड़ जनता के साथ, उनकी बातों को सुनने के पहले हमारा 1.5 साल पहले रिट याचिका लगा हुआ है सारे से भी केस में। हम लोग की बातें पहले सुन लें, फिर ये 88 अपना प्रॉपर्टी बेचे चाहे 188 बेचे, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। सरकार और कोर्ट ये क्लियर करे कि पब्लिक का जितना भी जमा धन है वो ब्याज समेत कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, और एक मुश्त मिले, ये भीख में ना मिले। जो 5000 2000 10,000 करके ये अमित शाह जी जो खेला तमाशा बना के रखे सारे से, मतलब पूरा साथ गांठ करके ना इन लोगों को गिरफ्तार करने दिया जाता है प्रशासन की ओर से, इतना दबाव है। तो इन लोगों को मोटा चंदा वगैरह मिलता है या क्या साठगांठ है, ये तो वो लोग दोनों समझे, अपना ग्रुप समझे। और ये अडानी को बेचना है, चाहे अंबानी को, चाहे जिसको बेचना है आप उसको बेच दीजिए। आप कोर्ट को, माननीय कोर्ट को श्योर करना पड़ेगा कि ब्याज समेत पैसा कब और कैसे मिलेगा 13 करोड़ जनता का। हम लोग आज इसी के लिए यहाँ पे आए हैं। अब सरकार और न्यायालय नहीं सुनेगी तो सीधा सीधे एक काम कीजिए, एक लाइन से हम लोग को कहीं बुलाइए और सीधा आदेश दीजिए प्रशासन को, मार दे, खत्म हो जाए सब। तिल तिल करके मरने से अच्छा ना एक बार दीजिए,
ये 13 करोड़ जनता क्या भारत सरकार की नहीं है क्या? हम लोग भारत के नहीं है क्या? ये न्यायालय की आंखों में समझ में आना चाहिए ना। कहने को तो कानून अंधा है, वाकई में अंधा है। आपने कितना निवेश किया? मैडम मेरा ज्वाइनिंग मतलब 30 साल पहले का है और मेरा खुद का तो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन मेरे द्वारा जैसा मान लो कि 1000 से लेके तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक मतलब एक डिपॉजिटर का एक जमाकर्ता का इन्वेस्टमेंट है। तो आपको दुगना या कुछ भी नहीं मिला? नहीं, जमाकर्ता को भी नहीं मिला और हमको भी नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। तो मतलब निवेश करने से पहले आपने किसी से राय ली थी या आपने सिर्फ कंपनी का भरोसा करके निवेश किया? नहीं, निवेश तो किया था, मतलब खुद ही हम कार्यकर्ता भी है, मतलब 30 साल से हम संस्था में काम कर रहे हैं। अब सहारा में? सहारा में। और फिर आपको ऐसा लगा था कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी? मतलब ये काफ़ी पुराना चल रहा होगा ना? बहुत पुराना 1978 से संस्था है और काफ़ी पुराना, मतलब 78 से कंटिन्यू काम चल रहा, डेली मंथली डिपॉजिट की स्कीम, और कभी किसी को ऐसा नहीं लगा कि इस टाइप की मतलब परिस्थिति अभी निर्माण होगी। कहाँ अभी आप ये मतलब पिटिशंस डाल चुके हैं? हाई कोर्ट में भी डाला था, आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं? हाई कोर्ट में भी डाला था, वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, बस तो यहीं सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई, और यहाँ से ही सब लोगों को उम्मीद है। मतलब वहाँ से तो उम्मीदें छूट चुकी हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का? हाँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये लिया। आपका क्या नाम है सर? सत्यनारायण, आंध्र प्रदेश। काफ़ी दूर से आए हैं आप। कितना निवेश किया था आपने भी सहारा कंपनी में? मेरा भी सहारा कंपनी में काम किया, खुद मेरा 45 लाख रुपया है, सबका लिए 3 करोड़ रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में 13 करोड़ निवेशकों का पैसा उसमें है। सफाई करने वाले, चाकरी करने वाले, नौकरी करने वाले, घर में काम करने वाले, सबका पैसा है। ये पैसा अभी तक दिया नहीं। 2012 से एक काम चलता है, पैसा नहीं दे के सहारा पूरा घोटाला कर दिया। ये भी वो सहारा का कितना संपत्ति है, ये हमारा पैसा के संपत्ति है, हमारा पैसे से खरीद गया। वो संपत्ति लेके सहारा का एमडी का 2 बच्चे मैसेडोनिया भाग गए। अपना परिवार का भविष्य बना दिया, लेकिन करोड़ों परिवार का भविष्य उजाड़ दिया। करोड़ों परिवार का भविष्य के लिए पैसा दिया, वो पैसा लेके उसका बेटा मैसेडोनिया भाग गया। हमको पैसा दिया नहीं, वो भाग गया। ये भी वो तो मर गया, हमको पैसा मिलता नहीं। और एक बात है, ये भी अदानी को पूरा संपत्ति बिक्री करने के लिए एक एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट ये भी सुप्रीम कोर्ट में हम गवर्नमेंट को बेच करता है, न्यायालय को हाथ जोड़ के मांग करता है, हमारा पैसा हमको देगा, कब देगा। प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसा मिलना चाहिए था, वो अडानी को बेचा जा रहा है। वो बेच करके हमारा पैसा हमको दे, कब देंगे, कैसे देंगे, नहीं देंगे सो के लिए ऑर्डर दे दिया। पूरा हम 13 करोड़ लोग सब अभी तक 10,000 आदमी मर गया, पैसा नहीं मिल। 10,000 लोगों ने अपनी जान ले ली, मर गया। हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में 10,000 लोग, मतलब खुद ही लोगों ने 10,000 आप बोल रहे हैं, उन लोगों ने जान ले ली, जब उम्मीद कहीं से नजर नहीं। उनके पास तगादे वाले आते हैं, भाई हमने पैसे तुमको दिया, हम तुमको गोली मार देगा, चक्कू मार देगा। बेचारा शर्म के मारे बोलता नहीं है, बेचारा हाथ जोड़ता, हाथ जोड़ के मानता नहीं है, रास्ते में पकड़ लेते हैं, बोला भाई हमारा पैसा हमने तुमको दिया, हम सारा को नहीं जानते। अब लोगों ने किसी ने एफडी करा दी, कंपनी वाले क्या करते हैं, तुम्हारा पैसा तो मिल गया, एफडी कर देते हैं 5 साल की, 5 साल एफडी पे एफडी करते हैं। मेरे पास 100 एफडी रखी है, मेरे 50 लाख रुपया है। मैं दिल्ली से आया हूँ, कराबल नगर ब्रांच से हूँ, तो मेरा 50 लाख है और मिलता नहीं है पैसा। कहते हैं एफडी करो, अभी लास्ट में 13 लाख की एफडी कर दी, कमीशन भी नहीं दिया किसी को। अरे बाबा 99% इफिशिएंसी आ जा रहा है, 1% आ रहा है किसी का, 1% आ रहा है किसी का, पैसा नहीं दे रहा है, 1% लोगों को मिल रहा है। जिससे ये बोला है जो 23 मार्च 2023 को मार्च के महीने में जो एफडी पूरी हो गई है, उनको केवल 50,000 रुपये तक दे रहे हैं। किसी का 10,000 है, 20,000 है, वो आ रहा है। उसमें भी कई चीज़ देखते हैं, बैंक अकाउंट सही है, नाम में मिस्टेक तो नहीं है, अगर ये तो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, उसमें पैसा आ रहा है। सबसे बड़ा दुख का बात ये भी है, MIS था मेरा खुद का, 21 लाख रुपया हमने जमा किया, 21 लाख का 21,000 मिलेगा, ये 22,000 ब्याज मिलेगा, या 21 लाख रखे हैं तो 21,000 महीना। अचानक बिना इन्फॉर्मेशन की इस महीना दिया, अगले महीना से बंद कर दिया। कंपनी रूल कोई भी है, 2 महीना 3 महीना जो भी है, पहले से कोई भी इन्वेस्टर को वे लोग इन्फॉर्म करेंगे कि भैया अब हम डाउन में जा रहे हैं, आप अपना पैसा ले लो या कहीं शिफ्ट कर लो, लेकिन वैसा कोई नोटिस हमें नहीं मिला। अचानक वो चीज़ बंद हो गया। हम उसमें उलझ के रहेंगे तो हम हर रोज़ मरेंगे, हर रोज़ मर रहे हैं। हमारा बच्चा या किसी का भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बीच में उसका पढ़ाई रुक जाता है। खुद का मेरा बच्चा बीटेक कंप्यूटर साइंस में का क्लास कर रहा था, 2nd ईयर में है, 4 साल का कोर्सेस होता है,
ठीक है, बीच में इस तरह का घटना घट गया, हम कहाँ से उसको पैसा देंगे? 70,000 रुपया 6 महीना में, 2 बच्चों का कितना होता है आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन में हमारा गड़बड़ी होता है, हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप जोड़ लीजिए। वो पैसा हम कहाँ से मेंटेन करेंगे, कैसे करेंगे? वो अगर हम नहीं कर पाते तो उसका लाइफ फ्यूचर तो बर्बाद हो जाता। आप लोग जैसे अभी ट्रेनिंग में है वैसा उसका फ्यूचर तो बर्बाद हो जाता। लेकिन चूँकि उनको पढ़ना था, उनका किस्मत था कि वो आज निकल गए, समझे ना। एक से आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, बात यही है। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हम बर्बाद ना हो गए। हम आज कहीं के नहीं हैं, हमारी तकलीफ है ये, हम कहीं के नहीं। मेरा खुद का पैसा रहते हुए हम आज सड़क पे हैं। आज हम यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, हमको रोका जा रहा है। वो तो प्रेयर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं अभी। इससे बड़ा दुख क्या है बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। यहाँ पर इन लोगों ने जो है पैसा निवेश किया सहारा कंपनी में, और किस तरीके से इन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा उस कंपनी ने। जी हाँ, ये लोगों पर जो है 3 वक्त का अगर खाने की बात करें तो उसके भी लाले पड़ चुके हैं। यहाँ पर बुजुर्ग, गरीब, अमीर, हर कोई यहाँ पर जो है मौजूद है, और इन लोगों को बस उम्मीद है जो उच्च न्यायालय से। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये लोग यहाँ पर मौजूद है, और दुगनी तादाद में ये लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन आधे लोग यहाँ पर है, आधे लोग जो है जंतर मंतर में है। ये पूरे भारत में स्कैम हुआ है। और आपको बता दूं जो सारी कंपनीज में जिसमें लोग निवेश कर रहे हैं सब गवर्नमेंट अप्रूव थी। आप खुद सोचिए आखिर लोग अब विश्वास किस पर करें। जहां पर इन्होंने हाई कोर्ट में जो है दरवाजे खटखटाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, वहां से कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सहारा कंपनी की बातें सुनी जा रही है। क्या ये जितने भी करोड़ों लोग यहाँ पर जुड़े हैं, क्या ये सब झूठे हैं? क्या इन लोगों ने झूठ बोला है? जिस तरीके से जो है सिर्फ सहारा कंपनी की बात सुनी जा रही है, लेकिन इन गरीबों की बात जो है बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ पर ये लोग जैसे कि कह रहे हैं कि इनके पास जो है अपनी ही जीवन लीला समाप्त करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इनके फेवर में चीज़ें नहीं आती है तो इन एक व्यक्ति के साथ इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने पैसा जमा कर इसलिए लगाया ताकि अपने भविष्य को सुधारें, ताकि अपने बच्चों की शादी कराए, उनकी पढ़ाई करवा सके। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर गरीब का क्या हालत है, किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर मीडिया के सामने जो है बस चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनके पक्ष में जो है फैसला सुना दे, क्योंकि कई करोड़ों परिवारों का घर वापस से जो है बच सकता है और बच सकता है। अब यहाँ पर हम चाहेंगे कि बस इनके फेवर में चीज़ें आए, जो सही है उनके फेवर में चीज़ें जाए, उनके पक्ष में चीज़ें सुनाई जाए। बाकी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबकी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब फैसले की घड़ी आने वाली है, अब क्या कुछ इनके फेवर में सुनाया जाएगा आप तक पहुँचा देंगे। बाकी इस खबर पर जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अपडेट।